उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये शेयर 42 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए 42 रुपीज़ के ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। तो ये बैंक सेक्टर का स्टॉक है। तो यहाँ पर इसकी प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी है। देखा जाए तो पहले प्राइस नीचे आई, उसके बाद प्राइस बढ़ चुकी थी, फिर थोड़ी नीचे आई और अब ये बढ़ रही है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य है या नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर देखिए प्राइस 17 रुपये पर था ये 2022 में। उसके बाद काफ़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और यहाँ पर देखिए ये 50 रुपये से ऊपर चला गया था जनवरी 2024 में। उसके बाद ये फिर से 32 रुपये पर आया था जनवरी 2025 में। जनवरी 2024 में यही स्टॉक 50 रुपये से ऊपर था और 2025 में 32 रुपये के ऊपर था। तो यहाँ पर ये बैंक सेक्टर है तो इसकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मार्केट कैप थोड़ी सी कम है, लेकिन चलेगा क्योंकि फंडामेंटल कंप्लीट ही है। देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं होगी तो भी चलेगा क्योंकि बैंक सेक्टर है। तो वॉल्यूम अभी तो कंप्लीट ही है, लेकिन बाय सेल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन इतना वॉल्यूम काफ़ी है, इतना वॉल्यूम काफ़ी है 9,000 का। तो बाय सेल करने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लेकिन मार्केट कैप को देखें तो यहाँ पर 8,200 करोड़ की जो मार्केट कैप है ये बहुत ही कंप्लीट है। पी रेशियो 15 तो ये भी कंप्लीट। कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं है तो ये भी कंप्लीट ही है। अब आरओई को अगर देखें तो 8%, आरओई को अगर देखें तो 8% और ईपीएस 2 रुपये 73 पैसा तो ये भी कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन फेस वैल्यू 10 रुपये है और बुक वैल्यू 30 रुपये। तो फंडामेंटल को देखें तो फंडामेंटल बहुत ही कंप्लीट है और रिस्की तो थोड़ा सा भी नहीं है। तो उसके बाद फाइनेंशियल को देखें तो क्वार्टरली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था और कंपनी ने प्रॉफिट भी किया। 1 साल का कर देते हैं तो सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा लॉस है 2022 में 415 करोड़ का। उसके बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है। यहाँ पर देखिए 1200 करोड़ का, 1100 करोड़ का और 700 करोड़ का प्रॉफिट किया है 2023, 2024, 2025 में। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी हर साल ज़्यादा ही रेवेन्यू जनरेट किया है। अब नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो नॉन करंट एसेट्स भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेंगे। देखिए नॉन करंट एसेट्स 20,000 करोड़ के थे 2021 में और अब देखिए 47,000 करोड़ के हो चुके हैं। मतलब कि 50,000 करोड़ के नॉन करंट एसेट्स होने वाले हैं। तो ये भी हर साल बढ़ ही रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कंप्लीट पॉइंट यही है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखिए ये बैंक सेक्टर है तो प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ होल्डिंग का होना ज़रूरी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, डीआईआई। एफआईआई का इग्नोर ही कर देना है, एफआईआई को इग्नोर कर देना है। बैंक सेक्टर के अंदर अगर एफआईआई इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर उसको इग्नोर कर देना है क्योंकि उसका कारण अलग है। उस टॉपिक में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड और डीआईआई यहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो ये कंप्लीट पॉइंट है। देखा जाए तो पब्लिक की यहाँ पर 63% है, लेकिन म्यूचुअल फंड का देखें तो म्यूचुअल फंड 10% और डीआईआई 5%। अब 3 महीने पहले देखिए यहाँ पर जून 2025 के क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है और मार्च 2025 में अगर देखें तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4% ही था और डीआईआई का 3% था। लेकिन पिछले 3 महीनों से म्यूचुअल फंड ने
10% कर दिया है और DII ने 5%। तो यहाँ पर साफ सिग्नल है कि शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले तो ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, तो ही इन्वेस्ट करेंगे जब शेयर की प्राइस बढ़ने वाली हो। तो यहाँ पर 4% से 10% म्यूचुअल फंड हो चुका और DII 3% से 5%। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। इसका मतलब यही है कि आने वाले टाइम में शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, तो ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए योग्य है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।